अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बर्ड आपको क्विक अपडेट देने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। बिटकॉइन के एनालिसिस रात में आपको दिए थे मैंने, और मैंने आपको लिक्विडिटी एरिया दिखाया था जहां से बिटकॉइन मुसलसल रिजेक्शन ले रहा है, और वहां पर मैंने आपको यही बताया था कि रिजेक्शन लेने के बाद चांसेस यही हैं, और अगर डेली कैंडल क्लोजिंग भी इस रेंज से नीचे हो जाती है तो बिटकॉइन अपने लोज को जाके रिटेस्ट करेगा। तो अभी तक दोस्तों बिटकॉइन लगभग 22,300 के एरिया से थोड़ा सा नीचे से इस टाइम जो है रिटेस्ट कर चुका है, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा मिड रेंज एरिया है जहां से बिटकॉइन ने अभी छोटा सा एक बाउंस बैक लिया है। बट यहां पर दोस्तों जो आपको बाउंस फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ये इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ दीगर ऑल्ट कॉइन्स हैं जो यहां पर अपना स्ट्रक्चर शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेक कर चुके हैं। बट एक बड़ा पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि बिटकॉइन के $1000 डंप के बावजूद यहां पर ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल के लिए हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर इनके स्ट्रॉन्ग रहने का मेन रीजन ये है कि बिटकॉइन ने इन दिनों बहुत जबरदस्त रैली दी है, और एक तरह से एक फोमो जो है वो इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में बना हुआ है, और ज्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो 25,000 की रेंज तक कम से कम यहां पर जा सकता है। तो यहां पर वो लोग जिन्होंने हमारे SIP ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म की बाइंग भी की हुई है, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स उनमें दोस्तों ऐसे हैं कि वो बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर हैं, जैसे कि लॉसलेस को ले लो, और इसके अलावा आप लोग मैटिक को ले लो, और इसके अलावा दोस्तों और बहुत से दीगर ऑल्ट कॉइन हैं जो कि इस टाइम हमारे 2x से लेकर 22.5x तक के प्रॉफिट में भी कुछ ऑल्ट कॉइन चल रहे हैं। और दीगर ऑल्ट कॉइन भी देखें, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन ने कुछ ना कुछ हमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स ने इस रैली के अंदर दिया है। तो यहां पर मेरा आपको मशवरा होगा कि अपने स्टॉप को आप लोग लाजमी प्रॉफिट के अंदर लेकर आओ, और साथ के साथ जो है अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करो। सारे का सारा प्रॉफिट मार्केट में मत छोड़ो, बड़ी जालिम मार्केट है दोस्तों, ये प्रॉफिट आपको जरूर दिखाएगी, और एट द एंड क्या होगा कि अगर आप लोग टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो आपका लॉस में भी तब्दील हो सकता है। तो यहां पर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ऑल्ट कॉइन्स, वो वाले ऑल्ट कॉइन्स जो आप लोगों ने नीचे बाय किए हैं और तगड़े प्रॉफिट के अंदर हो, तो उनके अंदर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। आप चाहो तो 20% के वक्फे से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, चाहो तो 10% के वक्फे से लगा सकते हो, जहां पर आप लोग सेटिस्फाई हो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। यहां पर दोस्तों बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत डंप जरूर किया है जैसे मैंने पहले बताया आपको, बट ऑल्ट कॉइन्स जो है वो थोड़े मजबूत चल रहे हैं, और ये मजबूती ऑल्ट कॉइन की आपको 22,300 के एरिया तक भी अगर बिटकॉइन जाता है तो दिखाई दे सकती है। डंप जरूर होंगे, जाहिर सी बात है, बिटकॉइन को फॉलो करते तमाम ऑल्ट कॉइन्स, बट यहां पर इतना बड़ा डंप शायद आपको ना दिखाई दे। बड़ा डंप कब दिखाई देगा दोस्तों? जब हमारा 22,300 का एरिया टूटेगा। वो टूटा तो फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 15 से 20% का भी एक डंप दिखाई दे सकता है। बट अगर दोस्तों वो एरिया टूटता भी है और बिटकॉइन अपने ब्रेकर पॉइंट तक जाता भी है, तो हमारे लिए वहां पर एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पर दीगर लोग पैनिक में आके सेल कर रहे होंगे। आप लोगों ने क्योंकि स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा, तो ना सिर्फ कि आप लोग प्रॉफिट में बाहर आ जाओगे, और इसी के साथ साथ जब बिटकॉइन ब्रेकर पॉइंट पे पहुंचेगा, और जो स्ट्रेटेजी कल की वीडियो में आपको मैंने बताई थी कि किस तरीके से हम लोगों ने बिटकॉइन के अंदर और दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी लॉन्ग की पोजीशन तलाश करनी है, कहां पे बाय करना है, किस तरीके से बाय करना है, तो वहां पर बाकी लोग पैनिक में आके सेल कर होंगे, और आप लोग अपने जो ऑल्ट कॉइन्स हैं और बिटकॉइन्स हैं उनके अंदर अच्छी अच्छी एंट्रीज ले रहे होंगे। माजी में काफी दफा हमने देखा है कि जब भी मार्केट नॉन ऑर्गेनिक तरीके से इस तरीके के पंप ले रही होती है, तो वहां पर जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने रिस्क मैनेज करना भूल जाते हैं और उनके रिस्क आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी पैदा होती है, और वहीं पर ये मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो होते हैं फिर ऑपोजिट मूव लेते हैं, और तमाम के तमाम वो लोग जो अपने पैनल पे प्रॉफिट्स देखकर खुश हो रहे होते हैं, फिर बाद में अपने लॉस देखकर रोते हैं और वहां पर पैनिक में आके सेल करते हैं, और वहीं पर मार्केट जो है उनको वाइप आउट करके, मार्केट से आउट करके फिर दोबारा अपना एक्चुअल मूव जो है वो लेने की तरफ जाती है। तो यहां पर दोस्तों आपको मेरा पहला और आखिरी मशवरा भी इस टाइम ये होगा कि अपने रिस्क मैनेज करते हुए चलें। ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम मजबूत जरूर चल रहे हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ चलें, और जहां पर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए टेंशन मत लें, उससे बेहतर
एंट्री आपको नीचे से चांसेस है कि इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब यहां पर फ्रेश चार्ट दोस्तों आप देखो, बिटकॉइन के देखो और दीगर ऑल्ट कॉइन्स के देखो, खासतौर पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर या उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि वो अपना मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुके हैं। अच्छी अच्छी शॉर्ट की पोजीशंस आपको अपने चार्ट्स पर ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दिखाई दे रही होंगी। बट यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा देने जा रहा हूं, जो कि अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे दे रहा हूं मेरे भाइयों, कि जब भी एक ट्रेंड चल रहा हो तो उसके ऑपोजिट चलने से गुरेज करें, खास तौर पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब ये मशवरा मैं क्यों दे रहा हूं दोस्तों आपको, यहां पर आप देखो तो बिटकॉइन ने अभी अप ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है ऑल्ट कॉइन्स का भी, बिटकॉइन का भी। तो बिटकॉइन ने यहां पर $1000 का भी डंप किया है, तो ऑल्ट कॉइन्स ने उस तरीके से डंप नहीं किया। अगर आप लोग देखो दोस्तों कि जब मार्केट नीचे ट्रेंड कर रही थी और वहां पर एक बेरिश माहौल चल रहा था, वहां पर बिटकॉइन $100 नीचे आता नहीं था कि जो ऑल्ट कॉइन्स है वो मरना स्टार्ट हो जाते थे। बट यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट सूरत हाल चल रही है और क्लियर बता रही है कि शॉर्ट टर्म के अंदर खासतौर पर मार्केट जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब यहां पर बिटकॉइन अगर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए या ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स काफी स्पीड से आपको ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे और वहां पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। तो यहां पर बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों ये है कि आप लोग ट्रेंड के साथ चलने की ट्राई करो। अगर आपको यहां पर ऑल्ट कॉइन्स डंप भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर लालच करने से बेहतर यह है कि उनके डिमांड जोन पर आने का वेट करो और वहां पर आप लोग लॉन्ग की पोजीशन जो है वो इस टाइम ज्यादा तलाश करो जब तक मार्केट 22,300 से ऊपर ट्रेड कर रही है। उसको ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है, पहले बताया मैंने आपको कि ऑल्ट कॉइन्स भी एक बड़ा डंप ले सकते हैं, तो वहां पर आप चाहो तो अपनी शॉर्ट की पोजीशंस वहां पर देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए जब तक बिटकॉइन 22,300 या 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग की पोजीशन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उनको भी स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो आज के लिए दोस्तों बस छोटी सी अपडेट आपको मार्केट की देनी थी और वो मैंने आपको दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक दें कि मार्केट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, किन किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोगों ने एंट्रीज ली हुई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोई सवाल है तो पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।